रोमियो 5:12 मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा सब जन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और सबने पाप किया। हम आज प्रभु का वचन जब सीख रहे हैं तो बड़े ध्यान से सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। लोगों ने क्या कुरीतियां फैलाई हैं? शैतान, दुनिया में दो शक्ति है, एक है शैतान और दूसरा है परमेश्वर। शैतान झूठी बातें क्या फैलाता है कि तुम मरोगे और मरने के बाद फिर तुम दोबारा इधर आओगे। अच्छे कर्म करोगे तो इंसान बनोगे, गलत कर्म करोगे तो चूहा बिल्ली बनोगे। ठीक है? कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा धतूरे का बीज पपीता बन जाए या कुत्ता कभी तोता बन जाए, क्योंकि कुत्ता कौन सा अच्छा काम करेगा जो वो अच्छा बन जाएगा? बताओ। कोई मनुष्य मरने के बाद दोबारा इधर नहीं आता, उसका न्याय हो जाता है और वो परमेश्वर के पास जब न्याय होता है, उसको न्याय के कारण यदि उसने अपने सृजनहार को जाना है, पहचाना है, तो वो कहाँ जाएगा? पिता के पास। यदि सृजनहार को नहीं जाना पहचाना है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। और नरक कोई काल्पनिक जगह नहीं है। नरक जैसा हम सोचते हैं कि अरे ऐसे तो नरक काल्पनिक, कोई कल्पना नहीं है, नरक है। पिता का घर स्वर्ग है, शैतान का घर नरक है। इधर लिखा जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया। हमारा पहला इंसान आदम, जिसको परमात्मा ने बनाया था, गांव में कहावत भी बोलते हैं, दादा ध्यान दे रहे हैं, गांव में कहावत कहते हैं, ये तो बात बाबा आदम के जमाना की है। ये बाबा आदम कौन है? हमारा पहला इंसान है। इस पहले इंसान को बनाया था प्रभु ने, बनाकर इस पृथ्वी पर रखा और रखने के बाद कहा मेरी बात मानना। लेकिन उस आदम ने और उसकी पत्नी ने कुछ दिन बात मानी परमेश्वर की, लेकिन कुछ दिन के बाद नहीं मानी। कुछ दिन तक मानी लेकिन कुछ दिन के बाद नहीं मानी और उसने शैतान की बात मानी, और इस कारण जब शैतान की बात मान ली तो वो पापी हो गया और उसके द्वारा जितने भी लोग मनुष्य बढ़ते चले गए वो सब पापी ही पैदा होते चले गए। आज कई बार क्या लोग बोलते हैं, मैं पापी नहीं हूं। आप बोलो, कितना भी बोल लो, ऐसे तो लोग बोलते रहते मैं चोर नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं। कई लोग बोलते रहते वो खराब है, मैं नहीं खराब हूं। अपने लिए सब क्या बोलते हैं? सास अपने लिए बोलती है बढ़िया, बहू अपने लिए बोलती बढ़िया है। बहू, सास खराब है, बहू क्या बोलती है? हम बढ़िया है। बाप अपने लिए बोलता हम बढ़िया, बेटा अपने लिए बोलता बढ़िया। सब एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। लेकिन अपने आप को कोई जांचता है? अपने आप को कोई नहीं जांचता है। ऐसे ही पाप के मामले में भी है। लोग बोलते हैं हम थोड़ी पापी हैं। तुम पढ़ो बाइबल, तुम पापी होगे, तुम्हें ईसा मसीह की जरूरत है। एक लोगों के मैं घर गया तो मैंने पूछा भैया आओ बैठो आके। बोले नहीं भैया वो हम नहीं है। हमने कहा तुम नहीं हो? बोले हमारे बड़े भैया हैं वो। हमने कहा कौन? बोले जो ठीक हुए तुम्हारे सत्संग में। बड़े भैया ठीक हुए वही बैठे ही, हम थोड़ा बैठे वो। उनका कहना क्या था? तो एक जगह गए तो शायद दामाद था, दामाद ने बुलाया था, ससुराल में रहता था। दामाद बोलता वही ने बुलाओ है फलनमा ने, बाकायदा ऐसे बोला। वो बैठे, हम कहाँ बैठे वो। सास दामाद जब रहने लगेगा तो बनती थोड़ी है वहां, थोड़ा बहुत तो ही जाती। बोलते वही ने बुला तुमका, हम थोड़ी बैठे। क्या भैया तुम नहीं पापी हो? है क्या सोनू भैया ने बुलाया है तो क्या आंटी जी नहीं पापी हैं? या आंटी जी को नहीं सुनना चाहिए? है बहन जी को नहीं सुनना चाहिए? तो एहसान के तुमने बोला, तुम देखो बोलो, तुमने पास्टर जी का बोला, हम थोड़ा सुनी वो। लेकिन सब मनुष्य पापी हैं और पाप सब मनुष्यों में आदम से है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और बनाकर रख दिया, लेकिन और हम सब उसके अंदर थे।
हम सब उसके अंदर थे और उसको रखा और उसकी पत्नी को भी रखा, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी तब पाप हो गया और उस दिन से लेकर इंसान आज तक पाप में जीवन बिता रहा है। पाप से कटने के रास्ते, स्वर्ग जाने के रास्ते ढूंढ रहा, नदी को, नाला को, गुरुओं को, पत्थर को, जाने काहे काहे के आगे सर भी झुका रहा, चंद्रमा के, जिसको जो ठीक लगा। लेकिन इस पाप से कोई भी इंसान नहीं बचा। और यदि सब मनुष्य पापी हैं, सास हो, ससुर हो, दामाद हो, बहू हो, सब पापी हैं। ऊंच हो, नीच हो, कोई भी जाति को, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, सब पापी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कोई जाति धर्म करके नहीं बनाया था, परमेश्वर ने इंसान बनाए थे, इंसानों ने धर्म बनाए और इस कारण सब इंसान अपना अपना तरीका परमेश्वर तक जाने का ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तब परमेश्वर की ओर से बोला गया कि मेरी ओर से कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा इस पृथ्वी पर कि जाकर इस मानव जाति के लिए एक रास्ता तैयार करे। अनजाने में कोई भी काम सही नहीं होता है। आज इंसान अपने पाप को कटवाने के लिए कहां कहां जा रहा है। कुत्ता के तक को परमात्मा बोलता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, चूहा हो, जाने किस किस चीज को कर रहा है, लेकिन पाप कटने का कोई भी रास्ता नहीं था। एहजकेल 22 का 30 वचन पढ़ो। एहजकेल 22 का 30 वचन बहन पढ़ो। मिला बहन? ढूंढ पाया? पेज नंबर बताऊं? मिल गया? 30 22 का 30 वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाढ़ी को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहाँ लिखा, परमेश्वर ने ऐलान किया कि कोई ऐसा मनुष्य या कोई हमारे बीच में से ऐसा हो जो टूटे हुए बाड़े को सुधारे। टूटे हुए बाड़े का मतलब है जैसे घर का जो मुखिया होता है वो क्या सोचता है, मेरे सब बच्चे एक में मिलकर चले। हर एक मुखिया की एक जरूर इच्छा होती है, सबसे सुखी वो मुखिया वही अपने आप को समझता है जिसके 4 बच्चे हैं, चारों क्या हो, मिलकर चले। कोई ऐसा मुखिया चाहता है जो हमारा घर टूट जाए? बेशक अपने आप चाहे जैसा चला हो, जब अपनी समय रहा होगा तो बोला होगा बप्पा हमका अलग कर दो, बप्पा हमको क्या कर दो। लेकिन जब अपना समय आया तो बच्चे 4 हैं तो चारों के लिए क्या सोच रहा है, एक ही चले। अपने आप नशा भले ही करता रहा, लेकिन बच्चे के लिए क्या सोचता, हमारे बच्चे एक भी नशा ना करें। सोचता है इंसान? नहीं सोचता? सोचता ना, हर एक इंसान की। ऐसे ही जब बाड़ा घर का टूट जाता है तो एक ही आस रहती है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और जो समझाए मेरे घर वालों को, और सब जो लड़का बच्चा हमारे क्या हो, सब मिलके रहने लगे। अंदर से क्या होती है सोच, कोई एक ऐसा जन आ जाए जो हमारे बच्चों को समझा दे, हमारे घर की क्या हो गई, बाड़ा टूट गया है। बाड़ा टूटना समझते हैं? बाड़ा जानते हैं आप लोग, जिसमें जानवर बंद करते हैं, वो भी एक बाड़ा होता है। चारों तरफ से टटिया लगी रहती है, एक छोटा गेट रहता है, उधर से जाते आते हैं। लेकिन वो जब टूट जाएगा तो कोई भी किधर से आएगा जाएगा। जब बाड़ा टूट जाता है, ना सास बहू पर पूछती है, ना बहू सास पर पूछती है, ना बाप बेटे पर पूछता है, ना बेटा बाप पर पूछता है। कोई किसी से मतलब नहीं, आओ हो, आए हो, बैठो खाओ, ये कोई लेना देना किसी से कोई रखता नहीं है। तब परमेश्वर क्या कह रहा है कि कोई हमारी ओर ऐसा है। इधर लिखा, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निम्मति नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश ना करना पड़े। परमेश्वर, दादा इधर देखिए, परमेश्वर पिता ने जब मनुष्य जाति पाप में गिर गई, इधर की मानव जाति क्या हो गई, पाप में जब गिर गई, तब परमेश्वर पिता ने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा कि कोई ऐसा मनुष्य मिल जाए जो बाड़ा को क्या करे, सुधार दे। टूटा हुआ जो बाड़ा है, सब अपनी मन मर्जी में चलने लगे। कोई बोलता परमात्मा को कुत्ता, कोई बोलता परमात्मा को सूरज, कोई बोलता चंद्रमा, कोई परमात्मा को कुछ बोल रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई बोलता हम दारू पिएंगे, कोई बोलता नहीं हम दारू नहीं पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, कोई बोलता नहीं हम तो ये करेंगे वो करेंगे। कोई किसी के कहने सुनने में नहीं है, कोई बाड़ा रहा ही नहीं। सब अपनी अपनी मनमर्जी में क्या हुआ, इंसान डूब गया। आज इतना गंदगी फैली है नेट के ऊपर, सच बताऊं तो काश वो बात आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतनी गंदगी नेट के ऊपर फैली, सब बड़े घरों की लड़कियां नंगी नाच रही हैं। जाने उनके बाप मर गए क्या, नचा रहे, नंगे नचा रहे, घिनौने घिनौने चित्र आते हैं, बड़े बड़े घरों की हैं। क्यों? ये शैतान जो है ना, ये इतना चतुर है, इंसान को अंधा कर देता है। और इस प्रकार इंसान को जब अंधा कर दिया तो सब मनुष्य अपनी अपनी मनमर्जी में चलने लगे, बाड़े टूट गए। तब परमेश्वर ने बोला कि कोई तो ऐसा हो जिस बाड़े को कोई रास्ता नहीं था परमेश्वर तक जाने का, और इस कारण इंसान तरह तरह के रास्ते बनाता था, लेकिन उनसे किसी का उद्धार नहीं होता। तब खुद परमेश्वर ने कहा मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद। अगर इनको बचाना लिखा, मैं कोई ऐसा मनुष्य मैं ढूंढ रहा था कि बाड़ा में खड़ा हो और क्या करे, मुझे इनका नाश। शैतान से डर नहीं है हमें, शैतान से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत परमेश्वर से है। परमेश्वर के सामने पाप के साथ जा नहीं सकते, पाप के साथ जज के सामने आपको डर आएगा अगर आपने कुछ गड़बड़ करी। जज के सामने आएगा नहीं आएगा। समझाने के तौर पर पुलिस लगी रोड पर, पुलिस रोड पर लगी, मेरे सब कागज क्लियर हैं तो मुझे डर आएगा? मैं तो सामने से निकल जाऊंगा, समझे रहे ना। लेकिन मेरा एक भी कागज ऐसा है जो क्लियर, सो जाने दो उसको, ऐसे वो मानेगी नहीं। बेटा उठ के बैठो, बच्चा सुनो, आपको नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? सोना है, सोना है, चलो हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे रख लो। हाँ, हालेलुया। समझ में आ रहा? सबको आ रहा? जब हम पुलिस के सामने से जाएंगे, एक भी कागज अगर हमारा सही नहीं है तो हिम्मत होगी निकलने की। बेशक वो हमको ना रोके, बेशक हमको ना रोके, और कहीं हम धोखे से क्या भी कर दिए, उसको देख ही लिए ना, उसने हमारी तरफ देख ही लिया तो हमारी गाड़ी भी हिलेगी, हाथ कांपेंगे। ऐसे ही परमेश्वर के सामने इंसान मरने से डरता क्यों है? क्योंकि उसको मालूम हो गया मरूंगा, अब हमें न्याय में जाना है। मरने के बाद न्याय है आपका। हर एक मनुष्य पापी है, कोई नहीं बोल सकता मैं पापी नहीं हूँ, कोई नहीं बोल सकता मैं मीट नहीं खाता, कोई नहीं बोल सकता मछली नहीं खाता। मीट मछली खाना पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते मनुष्य के जो अंदर जाता है वो लेट्रिन के रास्ते लेट्रिन में चला जाता है, गड्ढे में खेत में जाके चला जाता है। पाप क्या है? पाप हम जो दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, क्या ये पाप है? दादा, दारू पीना, चोरी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, बहन बेटियों को, ये पाप है? ये पाप है? सित्तो बहन, ये पाप है? हाँ जी, ये पाप है? चोरी करना, लड़ाई करना, व्यभिचार करना पाप है?
नहीं जी, बस नहीं। हाँ भैया, पाप पाप ये के पाप है? लक्षण जी। ये पाप नहीं है, ये पाप के चेली चापड़ है, ये पाप का फल है। पाप हमारे अंदर है, हम पापी हैं तभी करते पाप। टीबी की बीमारी अंदर है और टीबी का फल क्या निकलता है बाहर। टीबी की बीमारी, पेड़ अंदर है टीबी, लेकिन बाहर क्या निकलता है उसके बदले, फल क्या आते हैं उसके? ठीक आना, खांसी आना आता है, सांस आदि, बुखार, या जो भी टीबी की जो लक्षण है ना, वो थोड़ी टीबी है। वो तो बिना भी उसके कई बार आने लगता है, बुखार आ गया तो क्या टीबी है? टीबी अंदर है तो बाहर क्या निकल रही है? कफ निकलेगी, खांसी आएगी, बुखार आएगा, शरीर कमजोर होने लग जाएगा। तो टीबी अंदर है, ऐसे ही पाप अंदर है। इंसान बिना पाप किए हुए रह ही नहीं सकता, लेकिन इंसान क्या कर रहा था, परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, ये सब कर रहा है। इससे थोड़ी खाली हो जाएगा। पाप कैसे खत्म होगा, जड़ कैसे जाएगी? आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको खाली खांसी की, बुखार की, जुकाम की और कफ की दवा दे दी, तो क्या टीबी चली जाएगी? टीबी चली जाएगी? दादा को समझ में आ रहा? टीबी कब जाएगी? टीबी की बीमारी तब ही जाएगी जब आप टीबी की दवा कराएं। और आज जितने भी गुरु हैं, ये सब ऊपर तौर पर बुखार ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी भी सत्संग में जाओगे, बोलेंगे हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए। बाबा लोग क्या बोलते हैं? हमें धन का लालच। फिर बोलेंगे हमको बहन बेटी की तरफ नहीं देखना चाहिए। फिर बोलेंगे हमें चोरी नहीं करना चाहिए। और ये सब जितने बाबा बोलते हैं, जितने गुरु बोलते हैं, देखना ये सब दूसरों का चेलो जितने आते हैं उनका सब धन ले लेते हैं धीरे धीरे, है उन्हीं की बहन बेटी के साथ कुकर्म करते हैं। ये बाबा बोलते क्या रहते हैं, हमें ये सब इकट्ठा नहीं, और अपने आप इकट्ठा करते रहते हैं। क्यों? बिना पाप किए हुए इंसान रह ही नहीं सकता, पापी है। तब परमेश्वर पिता ने देखा कि ये मनुष्य खाली क्या कर रहा है, दो चार चीजें छोड़ दी, हम बकरा नहीं खाते, हम मुर्गा नहीं खाते, ये और क्या बोलते हम पापी नहीं है। भैया मुर्गा बकरा खाने से खाली पापी नहीं हो, दारू पीने से खाली पापी थोड़ी, पापी तो है, पापी तो समझ में आ रहा? पापी है तो पाप जरूर करेंगे, पापी है तो पाप, सबको समझ में आ रहा? अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मेरी ओर से कौन जाएगा इस पृथ्वी पर? समझाने के तौर पर आपने पुलिस के सामने कोई कानून तोड़ा है, अब आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या सोचोगे? कोई आ जाता पीछे से हमारा जानकार, हम क्या हो जाते? बच जाते। समझ में आ रहा ना? वो तो एक छोटी सी बात चलो है, समझाने के तौर पर आपने 50,000 रुपया का आपके ऊपर दिक्कत आ गई, अब आपके पास 50,000 नहीं है, लेकिन आपके पापा के पास 10 लाख रुपया है। अब ये बात आपके पापा तक पहुंचे तो 10 लाख में से अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, 20 लाख है, तो क्या 50,000 अगर संबंध होगा अच्छा तो देंगे नहीं देंगे? देंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य मुझे ढूंढ रहा है, तब उन्होंने कहा मैं खुद इस पृथ्वी पर जाऊंगा, क्योंकि इधर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो क्या हो, पाप से किसी को बचा सके। कोई भी गुरु, कोई भी पीर, कोई भी पैगंबर, ना मोहम्मद, ना श्री राम, ना जय गुरुदेव, ना आसाराम, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मनुष्य को नरक जाने से बचा सके। क्यों? क्योंकि पाप किसके विरोध में किया था इंसान ने? परमेश्वर के विरोध में किया। लेकिन क्षमा किससे मांगते घूम रहा? इंसानों से। बंदर परमात्मा को बोलते हैं, हमारा आपका बेटा हमको आपको बंदर बोले कैसा लगेगा? हमारा आपका बेटा हमको आपको सांप बोले, कुत्ता बोले, बिल्ली बोले, भैंसिया बोले,
जानवर से तुलना हम आपकी करें, हैं? पापा जी, हम पापा जी को जाएं आज घर में और पापा जी को बोले देखो कैसे गधे जैसे बैठे हमारे पापा, तो कैसे हमारे पापा को लगेगा? मारेंगे जूतों से गिरा गिरा के, नहीं मारेंगे। बोले हमको गधा बताता है, जानवर बता दिया हमको, हम जानवर हैं। तो बताओ परमात्मा की तुलना बंदर से करेंगे तो परमात्मा क्या करेगा? खुश हो जाएगा, हमारे मेरे बेटों ने देखो कितना बढ़िया हमको बोला। ऐसे ही तो इंसान कर रहा, तो पाप किसके विरोध में है? आज्ञा किसकी तोड़ दी थी? आदम ने आज्ञा किसकी काटी? परमेश्वर। आज्ञा तोड़ना ही पाप है। आज्ञा समझ में आ रहा? आज्ञा तोड़ना ही, और यही पाप हो जा गया तो इंसान आज परमेश्वर से नहीं बल्कि कहां कहां मांगते घूम रहा क्षमा? नदियों से, नालों से, पीरों से, पैगंबरों से, देवी से, देवताओं से, गुरुओं से, बंदर से, कुत्ता से, बिल्ली से, जाने किस किस चीज से मांग रहा क्षमा। अब बताओ, पाप तो मैंने अपने पापा के विरोध में किया, मैंने अपनी मम्मी को गाली दी और क्षमा मांग रहा पत्नी से, पत्नी जी माफ कर दो, तो पत्नी क्या बोलेंगी? जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया पति जी, वो तो कर ही देंगी। तो उसमें क्या, पति तो क्षमा किसके विरोध में, पाप किसके विरोध में किया? माँ के। तो किससे क्षमा मांग ली? पत्नी से। तो पत्नी तो माफ ही कर देगी। हमें क्या बढ़िया, तो और मारो अपनी मम्मी को, हमें नहीं कहा जाती बहुत बनती है बुढ़ी डोकरिया। सास भी बहुए 90% क्या सास को बोलती? बुढ़ेबा, बुढ़ाई। ससुर को क्या बोलते? बुढ़ाई आई गए, बुढ़ेवा आई गए, डोकरिया है, और मार इसको, हमें क्या करना? कहने का मतलब, तो क्षमा किससे मांगनी पड़ेगी? माँ से मांगनी पड़ेगी। आज जितने भी लोग हैं क्षमा किससे मांग रहे हैं? क्षमा किससे मांग रहे हैं? क्या बाप से मांग रहे हैं? मांगते घूम रहे रुपया